बिना सालों के आपको घिसवाए कुछ मिलता नहीं है साहब जिंदगी में, घिसवाना तो पड़ता है। और हमारी चमक इंसान में दो तरीके से आती है, या तो उसको पॉलिश मिल जाए कि आपके घर वाले इतने अमीर हैं कि आपको जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपको पैदा होते ही आपको सोने की पॉलिश कर देंगे और आप संसार में चमकने लगेंगे, दुनिया आपको जानेगी। कोई सी भी चीज हो वो डेवलप करने में, बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे आज आप सभी लोग यहां पर बैठे हैं, किताब पढ़ना कितना मुश्किल होता है? आसान होता है कि मुश्किल होता है? लिखना बहुत आसान होता होगा। यू हैव द वेकेंट पेजेस, बिल्कुल खाली पेजेस आपके सामने होते हैं और फिर आपको सोचना होता है बहुत कुछ। एक बार की बात है जब मुझे, मतलब उसके पहले से ये चीज़ हो गई थी, तो मैं हेयर कटिंग के लिए गया था, मतलब मेनली बियर्ड के लिए। तो इस बुक के पब्लिश होने के 4-5 दिन पहले की बात है, तो उसने मुझे क्या किया कि जो क्रीम होती है उनके पास में अलग अलग टाइप की वो लगा दी, और वो इतनी ज़बरदस्त कि मसाज करते हैं कि आंखों में भी चली गई पूरी। अब उस वक्त किताब का काम बहुत टॉप स्पीड में चल रहा था, तो मैं घर पे चला गया। अब घर पे जाने के बाद मैं लिखता था इसे, यहाँ पर जो नॉर्मल क्लासेस के काम होते थे वही होते थे, उसके बाद मैं घर पे लिखता था इसे। तो मैं जैसे ही फोकस कर रहा हूँ लैंप के नीचे बैठकर, तो मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं ड्यू टू द बर्निंग सेंसेशन। तो इट वॉज लाइक यार अब मैं सो जाता हूँ कि मेरे से आज ये काम नहीं हो पाएगा, जबकि टाइम इतना सा था कि अब अगर मैं उस दिन भी काम नहीं करूंगा तो 2-3 आर्टिकल में नहीं लिख पाऊंगा। ये किताब हालांकि मतलब 4-5, आप कहेंगे कि इसमें 4-5 लोगों का रोल रहा है, बट सिर्फ 40 दिन में लिखी गई है, लेकिन इसमें 10 सालों का एक्सपीरियंस है। आप देखेंगे इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने आज के 4-5 साल पहले कही थी, किसी न्यूज़पेपर में आई थी, किसी मैगजीन में आई थी, वो भी इसमें कंपाइल करके लिखी हुई है। हो सकता है कि लिखी गई है 40 दिन में, बट इट टुक ए लॉट ऑफ एफर्ट। आपने वो पिकासो वाली कहानी सुनी होगी, सुनी है सब लोगों ने, कि पिकासो को एक बार एक लेडी मिलती है और उससे पूछती है कि आप इतने महान चित्रकार हैं, हम आपसे कुछ गिफ्ट चाहते हैं। तो पिकासो ने उसको 30 सेकंड में पेंटिंग बना के दे दी कि ले जा, मस्त रहे। बोले साहब 30 सेकंड में पेंटिंग बना के दे दी आपने, इससे क्या होगा? बोले मार्केट में जाके बेचना, उसके बाद में बात करना। तो जैसे मार्केट में जाती तो उससे कहते हैं कि ये इट वर्थ $1 million। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ 30 सेकंड, इट टुक द एफर्ट ऑफ मेनी ईयर्स। बिना सालों के आपको घिसवाए कुछ मिलता नहीं है साहब जिंदगी में, घिसवाना तो पड़ता है। और हमारे में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं, चमक इंसान में दो तरीके से आती है, या तो उसको पॉलिश मिल जाए कि आपके घर वाले इतने अमीर हैं कि आपको जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपको पैदा होते ही आपको सोने की पॉलिश कर देंगे और आप संसार में चमकने लगेंगे, दुनिया आपको जानेगी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। मान लीजिए मुकेश अंबानी का बच्चा है, उसे पैदा होते ही जानते हैं लोग कि साहब ये अंबानी जी की औलाद है, इनसे तमीज से रहना है, फोड़ देंगे। हैं बीजेपी गवर्नमेंट को बाईं जेब में रखते हैं और कांग्रेस को दाईं जेब में रखते हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं। उनके पास पैदाइशी रूप से चमक है, लेकिन दूसरे वो लोग होते हैं जिनकी चमक रगड़ने से आती है। वो सुबह से शाम तक घिसते हैं तब चमक आती है। तो हमारे में से शायद कोई ऐसा नहीं होगा जो इतना अमीर हो कि उसे पैदा होते ही सोने की पॉलिश मिल जाए, शायद कोई नहीं है। लेकिन हमारे पास में दूसरा मौका है कि हम अपने आप को रगड़ के वो चमक हासिल करें कि पूरी दुनिया चौंधिया जाए कि यार ये भी क्या चमक रहा है। ये भी एक तरीका होता है कि आप उस लेवल की चमक हासिल करें रगड़ने से, कि आपको किसी ने कुछ नहीं दिया है, ना सोने की पॉलिश करी है, ना चांदी की पॉलिश करी है, ना प्लेटिनम की करी है, ना रोडियम की करी है, ना हीरे की करी है, लेकिन फिर भी आप चमक रहे हैं क्योंकि आपको घिसवाना आता है। साहब ये घिसवाने का प्रोडक्ट है। मैं आपको बताऊं,
जिंदगी में किसी भी चीज को क्रिएट करना, अब मुझे पता है कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तब भी किताब रहेगी, और जब आप इसे पढ़ेंगे तब आपको मेरे वर्ड सही फील होंगे कि सर ने सही कहा था. इट मेक सम सेंस. क्योंकि मुझे ये फील तब आया जब इस किताब के जाने के बाद में लोगों के रिव्यूज आए. क्योंकि शायद ओझा सर, अजमेर से या राजस्थान में ये किताब बहुत कम जाती है क्योंकि वो हमें कुछ नहीं मानते. अरे ये श्रीनगर रोड पे ही तो है, वो जो शोरूम है बजाज वाला उसके ऊपर जाओ, कभी मिल लो, क्या दिक्कत है. वैल्यू नहीं है, जो मिल जाता है उसकी वैल्यू नहीं होती साहब. आपको पता है कि जो राजनेता होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, वो एक पीआर एजेंसी रखते हैं कि राजनेता किससे मिलेगा, किससे बात करेगा, कैसे बात करेगा, क्या खाएगा, किसके सामने क्या बोलेगा. फिक्स होता है. एक्टर्स के लिए फिक्स होता है कि किसको इंटरव्यू देगा, किसको नहीं देगा, किससे बात करेगा, कैसे बात करेगा, कब जाएगा, कब खाएगा, कब सोएगा, कब पिएगा, सब कुछ फिक्स होता है उनकी इमेज मेंटेन करने के लिए. और आप उनकी तारीफ करते हैं क्योंकि आपसे दूर है कि नहीं है. अपने घर में कोई कितने टैलेंटेड इंसान हो, अरे कल तो बनियान में घूम रहा था तू. हाँ, वी डोंट रेस्पेक्ट देम बिकॉज वी आर क्लोज टू देम. तो फिर उनके हार्डवर्क की वैल्यू भी नहीं करते हैं साहब. तो राजस्थान से बहुत कम ऑर्डर्स हैं इसके, बट बाकी जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक हैं. आप पढ़िएगा और जब आप इसके रिव्यूज देंगे तो मुझे अच्छा फील होगा. तो मैं नाई के पास से घर पे गया और जब मैंने इसको लिखना चालू किया तो मेरे आंसू गिरना चालू हो गए. तो या तो मैं अब सो जाता या मैं किताब लिखता. तब वही बात आ जाती है, जब आप जिंदगी में लोगों को मोटिवेट करते हैं तो आप खुद को मोटिवेट रहना पड़ता है. आप ज्ञान देके खुद नहीं सो सकते. मेहनत करो बच्चों और खुद सो रहे आराम से. इट्स नॉट पॉसिबल. यू हैव टू बी मच मोर हार्ड वर्कर देन देम. तुम्हें फोड़ना है और खुद आराम से बियर खोल के सो रहे हैं. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. You have to be very hard worker person. If you are saying it, then you have to prove it. Not with the words only, but with your work. Because words are easy, work is tough. Words are very easy. Anyone can pronunciate them. Work is tough. It takes efforts.